So when we talk about the renal system means we are talking about our kidney and the urinary bladder. हम किडनी का यूरिनरी ब्लैडर का की बात कर रहे हैं. So first I will show you about the renal system here. हम इसे यूरिनरी सिस्टम भी कह सकते हैं, राइट? सो द रीनल सिस्टम कंसिस्ट टू किडनी. इसमें हमारी दोनों किडनी आती हैं. ओके ओके एक्चुअली मेरा आईपैड पेयर नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सम वाईफाई प्रॉब्लम. सो आई विल स्पीक एंड यू कैन लिसन. तो जब हम किडनी की बात करते हैं तो हमारी दो किडनी हैं. और अगर आप दोनों किडनी को देखें तो क्या किडनी एक लेवल पर होती है? नहीं. हमारी दोनों किडनी का लेवल एक होता है? नहीं. क्यों नहीं होता? व्हाई आवर बोथ किडनी आर नॉट ऑन द सेम लेवल? बिकॉज ऑफ लिवर. Because liver is located on the right side. So right kidney comparatively lower than the left. Left kidney थोड़ा ऊपर होती है. तो जब भी हम किडनी के लेवल की बात करते हैं कहते हैं किडनी हमारी दोनों हैं, राइट एंड लेफ्ट किडनी. बट हमारी जो राइट किडनी है उसका लेवल थोड़ा सा नीचे. क्यों नीचे? बिकॉज ऑफ द लिवर. सो वी कैन कंसिडर T11, T12, L1, L2, L3. इसके लेवल पर हमारी किडनी लोकेटेड है. इज इट क्लियर कि राइट किडनी लोअर क्यों है? और एज पर अगर हम यिन यांग कंसेप्ट भी देखें, वी टॉक अबाउट एज पर द यिन एंड यांग कंसेप्ट, वी नो यांग इज द एनर्जी हु वांट टू मूव अपवर्ड. यांग ऊर्जा है जो ऊपर की ओर मूव करना चाहती है. सो विच किडनी इज द यांग किडनी? इफ वी टॉक अबाउट द राइट एंड लेफ्ट किडनी विल बी द यांग किडनी. So if we do comparison as per this concept, then also we can see the left kidney is little up than the right. तो हमारी लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर है. क्लियर? तो दोनों किडनी का लेवल एक नहीं होता, चाहे हम यिन यांग कंसेप्ट से देखें या फिर हम बात करें सिंपल एनाटॉमिकली भी राइट साइड में हमारा लिवर लोकेटेड है. तो ये दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं किडनी का लेवल. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर द किडनी. तो अगर मेरी आवाज बीच में आना बंद हो जाए तो कोई मुझे इमीडिएटली कॉल कर दीजिएगा, राइट? क्योंकि मे बी शायद मैं बोलता जाऊं पता ना चले. सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर द किडनी, रेट्रोपेरिटोनियल. रेट्रोपेरिटोनियल का अर्थ क्या होता है कि इन द ह्यूमन बॉडी देयर आर मेनी ऑर्गन्स. बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे. उन ऑर्गन के चारों तरफ एक कवरिंग है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं. दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियम. बट किडनी इज द ऑर्गन हु लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ द पेरिटोनियम, यानी पेरिटोनियम के पीछे. इसीलिए कहते हैं कि किडनी कहाँ लोकेटेड है? यहाँ बैक साइड में, पेरिटोनियम के भी पीछे. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रेट्रो यानी पीछे, पेरिटोनियल. किडनी कहाँ है? पेरिटोनियम के पीछे. ओके. नाउ अगेन आई विल टू टेल यू, बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द लिवर के कारण हमारी किडनी की पोजीशन थोड़ी सी बदल जाती है, राइट? ओके. सो व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द नीड ऑफ किडनी इन द ह्यूमन बॉडी? हमारे शरीर में
किडनी की क्या जरूरत है। तो इसके लिए एक कोई दूसरे पर्सन है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला बनाया। दे मेड वेरी गुड फॉर्मूला एंड आई विल कॉपी दैट फॉर्मूला एंड टेल यू कि किडनी के फंक्शन क्या है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूं। वेरी क्लेवर पिजन माइग्रेट टू ईस्ट। ये किडनी के फंक्शन याद रखने के लिए तरीका है। आप हिंदी में भी कुछ बना सकते हैं, है ना। ओके, सो वेरी क्लेवर पिजन माइग्रेट टू ईस्ट। ये सिर्फ याद रखने के लिए किडनी के फंक्शन क्या होते हैं। तो शैल आई राइट, और लिख लेंगे आप, शैल आई राइट। तो मैं यहां लिखता हूं फॉर्मूला, वेरी क्लेवर पिजन माइग्रेट टू ईस्ट। तो यहां पर हम पहले बी से बात करते हैं। बी, बी का मतलब है वॉल्यूम। द मीनिंग ऑफ बी मीन्स वॉल्यूम। किडनी का जो फर्स्ट काम है, द फर्स्ट वर्क ऑफ द किडनी इज टू मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी। सपोज some person got accident and after the accident there is a blood loss। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद उसका ब्लड लॉस हो रहा है। तो सडनली ब्लड वॉल्यूम विल बी लेस एंड इट्स वेरी डेंजरस कंडीशन। कि अगर हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड है और उसमें से किसी का 1 लीटर 2 लीटर लॉस हो जाए, इट्स वेरी डेंजरस कंडीशन। सो पर्सन माइट गो इन द शॉक। व्यक्ति शॉक में जा सकता है, व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। सो किडनी ऑलवेज मेक श्योर दैट ब्लड वॉल्यूम इज इनफ। इवन समवन इज हैविंग टू मच डिहाइड्रेशन, किसी को बहुत लूज मोशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, person is suffering with the dehydration, lose motion, and because of the dehydration or the lose motion, he is getting the volume of the blood is decreasing. So the first function of the kidney to maintain the blood volume, पहला जो किडनी का कारण है, पहले जो किडनी का है फंक्शन ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना। क्योंकि ब्लड वॉल्यूम सही रहेगा तो ही बीपी सही रहेगा। ब्लड वॉल्यूम मीन्स योर ब्लड प्रेशर। कहते हैं डॉक्टर की नमक मत खाओ, नमक खाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। Why doctor telling to reduce the salt intake so that their blood pressure should be in control, right? So now suppose someone is having low BP, we are telling ना okay थोड़ा नमक खा लो, बोलते हैं ना कि भैया लो बीपी हो गया थोड़ा नमक खा लो। तो नमक में आयन होते हैं, सोडियम आयन होता है। So why the salt increasing the blood pressure? Because as soon as you take the sodium, it will raise your BP, it will increase your BP। कैसे बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा? तो जैसे नमक को खुले में रख दो तो ये कैसे नम हो जाता है, पानी को सोख लेता है। इन द सेम वे व्हेन द सॉल्ट इज गोइंग इन योर ब्लड, salt is going in your body, it absorbing the water, it's increasing the blood volume, so your blood pressure is increasing। That's why the first function of the kidney to maintain the blood volume and blood pressure, how it will increase the iron which is required. It will increase the level of the iron which is required. With the help of iron, it will raise the blood volume. So this is the first function of kidney. So kidney play a very important role, right? That's why when the person is suffering with a kidney failure, it become very challenging। जब व्यक्ति को किडनी फेलर होता है तो ये बड़ा ही चैलेंजिंग हो जाता है। Why it's become very challenging? Because person is not able to maintain the blood volume,
person is not able to maintain the electrolyte volume, electrolyte balance, हमारे ब्लड में कितना कैल्शियम, कितना मैग्नीशियम, कितना पोटेशियम, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये कितना होना चाहिए, ये नहीं हो पाता if there is a kidney failure. That's why blood become toxic. ब्लड बिकम टॉक्सिक, कि अगर आपका ब्लड में आयंस का लेवल सही नहीं होगा तो ब्लड आपका टॉक्सिक हो जाएगा. देन वी आर गोइंग टू द डॉक्टर एंड दे आर डूइंग डायलिसिस. डायलिसिस मीन्स फिल्ट्रेशन, right? So in this way, the first function of the kidney, the maintaining the blood volume. Okay, now we are talking about we will also talk about the RAS, RAAS shortly. There is one system that work in the human body to maintain the blood pressure. Okay, let's talk about right now. कि क्या हुआ, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और person is got accident, or maybe getting too much dehydration, or maybe anemia, or maybe bleeding, blood loss. Because of anything, if the person is, the volume of the blood is reducing. So when this blood is passing through the kidney, तो पहले तो ब्लड कम हुआ, फिर ये जब किडनी से पास होता है तो किडनी इसको सेंस करती है. किडनी में बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, किडनी से सेंस करती है यार ब्लड का प्रेशर तो कम चल रहा है, ब्लड का वॉल्यूम तो कम चल रहा है, देयर इज अ लेस ब्लड वॉल्यूम, देयर इज अ लेस ब्लड प्रेशर. So when kidney is sensing, okay, there is a blood pressure is low, there is a blood volume is low, so kidney secrete one hormone that is called renin. उसे हम कहते हैं रेनिन, RENIN, रेनिन. बस यहां से स्टार्ट हो गया सिस्टम. इस सिस्टम का नाम है RAAS. So in the RAS, the R means renin. Kidney secreted the renin. Now renin is roaming in the blood, moving in the blood, circulating in the blood, हमारे blood में घूम रहा है. Immediately liver will secrete one chemical, liver. The name of that chemical is angiotensin. Angiotensin. एंजियोटेंसिन अभी किसी काम का नहीं है. जैसे आप एक गाड़ी तो ले आए लेकिन पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी किसी काम की नहीं है ना. एंजियोटेंसिन इज सीक्रेटेड बाय द लिवर, राइट. एंजियोटेंसिन, सो रेनिन विल सी, सो बोथ आर इन द ब्लड, दोनों ब्लड में घूम रहे हैं. नाउ व्हाट विल हैपन, angiotensin will be converted in the another form that is called angiotensin 1 by the help of renin. अब रेनिन ने क्या किया कि इसे कहा यार तू तो किसी काम का नहीं, तो रेनिन ने इसे काम का बनाने के लिए एक दूसरे केमिकल में कन्वर्ट कर दिया जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिन 1. रेनिन ने, ओके. रेनिन का काम खत्म, अब रेनिन कुछ नहीं करेगा. लेकिन एंजियोटेंसिन 1 भी किसी काम का नहीं है, राइट. इवन दिस इज नॉट डूइंग एनी वर्क. तो अब क्या हुआ, अब किडनी का साथी कौन है, लंग्स. किडनी लंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बॉडी. तो लंग ने एक दूसरा एंजाइम छोड़ा, इसका नाम है ACE वाई लंग्स. इसने क्यों छोड़ा लंग्स ने, लंग्स ने कहा भाई एंजियोटेंसिन 1 का कोई काम ही नहीं है बॉडी में, angiotensin 1 is not doing any work in the body. Okay, let's is
थोड़ा सा और इसे मॉडिफाई किया जाए। ये एक तरह से बात है कि हम एस जैसे निकला और इसने एंजियोटेंसिन 1 को एक दूसरे रूप में बदल दिया। सो नाउ एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 1 is converting in angiotensin 2 in angiotensin 2YS। तो देखो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं कि लंग्स ने भी अपना योगदान कर दिया, कि लंग्स ने कहा कि भाई बन एंजियोटेंसिन भी किसी काम का नहीं था, एंजियोटेंसिन बन भी किसी काम का नहीं है, तो चलो इसे 2 में कन्वर्ट कर दो। लेट्स कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन 2। आवाज नहीं आ रही है? अभी आवाज आ रही है मेरी? तो हमने क्या क्या समझा अभी तक कि हमारे किडनी ने पहले ये महसूस किया कि बीपी डाउन हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम डाउन हो रहा है। फिर किडनी ने एक केमिकल सीक्रेट किया जिसका नाम था रेनिन। आफ्टर सेंसिंग दैट ब्लड वॉल्यूम इज लो, किडनी सीक्रेटेड रेनिन। देन लिवर ने एक सीक्रेट किया केमिकल जिसका नाम है एंजियोटेंसिन, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। तो रेनिन ने इसको काम का बनाने की के लिए एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया, ये तब भी काम का नहीं। तो लंग्स ने ए सीक्रेट किया एसीई और इसे एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब ये काम का बन गया। नाउ इट विल बी वर्किंग। तो यहां तक मेहनत करना पड़ी। तो एंजियोटेंसिन 2 को बनाने में 3 लोगों ने योगदान दिया, किडनी ने, लिवर ने और लंग्स ने। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करना है, लो बीपी को हाई करना है, तो हमें 3 ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जब हम ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर में भी लो बीपी के पॉइंट लगाते हैं, तब भी हम किडनी, लिवर और लंग्स के भी पॉइंट लगाते हैं। Even the TCM, when you are working on the blood pressure, when you are working for the low BP, you have to put the point of kidney, liver and lungs, because these 3 organ play very much important role. अब एंजियोटेंसिन 2 आ गया ब्लड में। अब इसका काम है ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना। अब ये कैसे करेगा? अब ये बात आती है कि चलो बन गया एंजियोटेंसिन 2, राइट। तो सबसे पहले तो क्या करेगा ये एंजियोटेंसिन 2? ये 4 काम करेगा मुख्य रूप से। इट विल डू 4 वर्क मेनली। एंजियोटेंसिन 2, नंबर 1, एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि जैसे हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन होगा, तो फटाफट फिर से हमारी ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और फिर से हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी और ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा बीपी बढ़ता है ना। क्यों बढ़ता है? वाई आवर बीपी इज इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द स्ट्रेस? बिकॉज ऑफ sympathetic nervous system is active. So the person who was always in the worry, hurry, curry, there will be, we can see the high blood pressure, we can see the high BP, because high BP is the result of sympathetic stimulation. तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का मतलब है, जैसे हम कई बार समझते हैं कि हम कहीं जा रहे थे और सडनली भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, एकदम से हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी, विल स्टार्ट रनिंग। और सपोज यू आर गोइंग फ्रॉम द रोड
सडनली डॉग इज कमिंग बिहाइंड यू, आप कुत्ता पीछे पड़ गया आपके, आप एकदम से अलर्ट हो जाएंगे। आप नींद में भी होंगे तो नींद खुल जाएगी आपकी, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन विल मेक यू एक्टिव, alert, your heartbeat will increase, your blood pressure will increase. So angiotensin 1, angiotensin 2 will increase your, activate your sympathetic nervous system. This is the action number 1, right? Action number 1 कि sympathetic nervous system को एक्टिवेट करेगा, यानी हमारे ब्रेन के लेवल पे काम करेगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम तो ब्रेन में होता है, राइट। नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्व्स की बात करें, दे आर द पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट मीन्स the angiotensin to working on your nervous system and activating your sympathetic nervous system. This is point number 1. Point number 2, now it's doing the contraction of the blood vessels. कि एक तो इसने सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन किया, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन तो बहुत सारे काम करेगा बॉडी में। तो सेकंड, इट विल डू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये हमारी ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, और जैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बीपी बढ़ जाएगा। हम जानते हैं कि अगर ब्लड वेसल्स बड़ी होगी तो बीपी, ब्लड का फ्लो कम कम होगा, और ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। सो सेकंड थिंग इज डन ऑन द blood vessels, right? First on the nervous system, second on the blood vessels। तीसरा, ये हार्मोन्स पर भी काम करेगा। कैसे करेगा? हार्मोन पर कैसे काम करेगा कि हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं। देयर आर 2 हार्मोन secreted by the posterior pituitary, right? क्या नाम है ना हार्मोन्स के? डू यू नो दैट? एक होता है ऑक्सीटोसिन, जो डिलीवरी के समय हेल्प करता है। सेकंड, एडीएच। एडीएच एडीएच मीन्स एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। एक दिन में हमारा कितना यूरिन बनता है? नियर अबाउट 1.5 लीटर। एक दिन में करीब 1.5 लीटर यूरिन बनता है, यानी 1.5 बोतल के लगभग यूरिन बनता है। ब्लड हमारी किडनी को इतनी बार क्रॉस करता है, ब्लड इज कीप ऑन क्रॉसिंग द किडनी अगेन एंड अगेन, थाउजेंड टाइम्स इन वन डे। एक दिन में ही ब्लड हमारा हजारों बार किडनी को क्रॉस करता है। एवरी टाइम किडनी मेक यूरिन, राइट? एवरी टाइम किडनी मेक यूरिन। अगर वो पूरा यूरिन निकल जाए बाहर तो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बिकॉज वी विल लूज ए ग्रेट अमाउंट ऑफ द फ्लूइड। किडनी में से इतनी बार ब्लड निकलता है ना कि अगर हर बार जो जितना यूरिन किडनी बनाती है तो पूरा का पूरे यूरिन बाहर निकल जाए तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हमारी बॉडी श्रिंक हो जाएगी। तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन निकलता है, ये मैक्सिमम यूरिन को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। मोर देन 90-95% को ये रीअब्जॉर्ब कर लेता है। फिर बचा कुचा जो होता है वो होता है 1.5 लीटर जो यूरिन होता है। अगर किसी व्यक्ति का एडीएच गड़बड़ हो जाए तो एक दिन में 3-4 लीटर यूरिन करेगा, 3-4 लीटर। समझो कि यूरिन ही यूरिन करता रहेगा अगर ये हार्मोन गड़बड़ हो गया। सो आई विल रिपीट,
The posterior pituitary secreting one hormone, ADH, antidiuretic hormone, going in the kidney and reabsorbing the water. तो हमारी एंजियोटेंशन 2 क्या करेगा कि हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करके एडीएच बनाएगा, ज्यादा एडीएच बनाएगा। एडीएच बनेगा, किडनी में जाएगा तो यूरिन की मात्रा को घटा देगा। ये तीसरा एक्शन है, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू increase the water, increase the blood volume. So now we are doing with the help of ADH. अगर ADH ना हो तो व्यक्ति यूरिन करता रहेगा और इस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, इस बीमारी का नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। गॉट इट? तो देखिए हमारा एंजियोटेंसिन 2 ने नर्वस सिस्टम पर वर्क किया, फिर ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर हॉर्मोन्स भी बना दिए, इतना सारा। और चौथा काम करेगा ये, हमारे चौथा और फाइनल वर्क ऑन द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल। 4 जगह का एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारे शरीर की वो कौन सी ग्लैंड है जो स्टेरॉइड्स बनाती है? तो उसका आंसर है एड्रिनल ग्लैंड। हमारे शरीर में एड्रिनल ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो स्टेरॉइड्स बनाती है। लाइक व्हेन वी आर गोइंग टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर आल्सो गिविंग अस स्टेरॉइड्स, डॉक्टर भी हमें स्टेरॉइड देते हैं, कॉर्टिसोल, प्रेडनिसोलोन, देयर आर मेनी अदर स्टेरॉइड डॉक्टर आर गिविंग। In the human body, the adrenal gland is making natural steroid. तो जैसे किसी को स्टेरॉइड कब दिए जाते हैं? डॉक्टर किसी को भी स्टेरॉइड दे देते हैं, किसी को भी कोई इन्फ्लेमेशन हुआ स्टेरॉइड दे देते हैं। स्टेरॉइड अगर कुछ दिनों तक लें तो ठीक रहता है, लेकिन ज्यादा स्टेरॉइड लेने से फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो जो लोग नियमित रूप से स्टेरॉइड का सेवन करते हैं फिर उन्हें बीपी की दवाइयां भी खानी पड़ती हैं। अब अगर किसी का लो बीपी है और अगर हमारी एड्रिनल ग्लैंड स्टेरॉइड बनाना चालू कर दे तो उसका बीपी बढ़ जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि स्टेरॉइड्स का काम है बीपी को बढ़ाना। सो एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेटिंग अवर एड्रिनल cortex which is making steroids, and because of the steroid again blood pressure and blood volume is increasing. तो 4 जगह काम हुआ। नंबर 1 sympathetic nervous system, number 2 on blood vessels, number 3 posterior pituitary secreting antidiuretic hormone, and fourth is adrenal cortex. ओके, ये 4 जगह पर काम किसने किया? हमारी एंजियोटेंसिन 2 ने। तो क्यों किया? टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। इस पूरे एक्शन को कहते हैं राश। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एल्डोस्टेरोन यानी स्टेरॉइड्स का नाम है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स ने बनाया। एल्डोस्टेरोन
is name of steroid made by adrenal gland. स्टेरॉइड का। तो फिर से कहानी बताते हैं कि बीपी गिरा तो हमारे किडनी ने उसे सेंस करके रेनिन बना दिया, लिवर ने एंजियोटेंसिन बना दिया। एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में बदला गया रेनिन की मदद से, लेकिन अभी किसी काम का नहीं, ना तो एंजियोटेंसिन काम का था ना एंजियोटेंसिन 1 काम का है। तो इसे एंजियोटेंसिन 2 में बदला गया एस की मदद से। एस इज सीक्रेटेड बाय लंग्स, एस बाय लंग्स। द मीनिंग ऑफ एस, एस का फुल फॉर्म क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये इसका पूरा नाम, ये लंग से निकला। तो एंजियोटेंसिन 2 बन गया। अब एंजियोटेंसिन 2 ने ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया 4 जगह काम करके। पहले इसने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। सेकंड, इसने ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तीसरा, इसने पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच हार्मोन बनाया। चौथा, एड्रिनल ग्लैंड से स्टेरॉइड्स बनाया जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। फिर हमारा बीपी बढ़ गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। इतना सा, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं रास, RAAS, रास। तो हम बात कर रहे थे किडनी के फंक्शंस की। तो पहला फंक्शंस था, हमने कहा था ना, वॉल्यूम, वेरी क्लेवर पिजन माइग्रेट टू ईस्ट, so 1 is volume or BP. Now second function, clever, very clever. Clever means, C means concentration, concentration. What is the meaning of concentration? The meaning of concentration, जैसे आप शरबत बनाते हो तो पानी में कितनी शक्कर डाली, अरे अभी मीठा नहीं हुआ, ठीक है और शक्कर डाल दो, हाँ अब मीठा हो गया। कितना नमक डाला, उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, है ना। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब आप दाल बनाते हो, कितनी हल्दी डाली, कितना नमक डाला, कितना धनिया डाला, एक सही लेवल का डालोगे तभी तो स्वाद आएगा। उसे बोलते हैं कितने कॉन्सेंट्रेशन में डाला। इसी तरह से हमारे ब्लड का भी कॉन्सेंट्रेशन होता है, इतना सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जरूरी है, उतना ही बना रहे, ये किडनी का काम। सो मेंटेनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई किडनी फेल हो जाता है, किडनी फेल का मतलब ही है कि दाल में 1 चम्मच हल्दी की बजाय 3 चम्मच हल्दी हो गई, 1 चम्मच नमक की बजाय 4 चम्मच नमक हो गया, पूरा कंसंट्रेशन बिगड़ गया, दाल का स्वाद खत्म हो गया। तो ब्लड का मतलब ही खत्म हो गया। सोडियम जितना होना चाहिए उतना नहीं है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन उतने नहीं है जितना होना चाहिए। ये कौन करता है? किडनी। सो इट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ द किडनी। सो वेरी क्लेवर पिजन, पी पिजन, नो पी, P for pH, pH, very important thing, pH। pH का मतलब क्या होता है? जैसे पानी होता है ना, पानी न्यूट्रल होता है, हम पीते हैं पानी को, एसिडिक नहीं होता, न्यूट्रल होता है। लेकिन आप देखो कि जब एसिड होता है ना, एसिड में कोई भी चीज डालो तो वो गल जाती है ना। एसिड में कोई भी चीज डालो तो गल जाती है। तो कोई चीज एसिडिक है कि न्यूट्रल है कि एल्कलाइन है, इसे हम पीएच से नापते हैं। पीएच होता है 0 से 14 तक। द वैल्यू ऑफ द पीएच इज 0 to 14। और एकदम बीच का होता है 7। 7 मीन्स द पीएच ऑफ वाटर जो हम पीते हैं, न्यूट्रल। और थोड़ा आगे पीछे, हम बीमार कब पड़ते हैं? जब हमें सही पानी नहीं मिलता।
हम एसिडिक पानी पीने लगते हैं या ऐसा खाना खाते हैं जिससे हमारे एसिडिटी बढ़ जाती है। तो जैसे हमने खाना खाया, खाना हमारे पेट में गया, तो पेट में एसिड होता है, तभी उस खाने को पहले गलाया जाता है, पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो उसके लिए एसिड होना जरूरी है। तो जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारे पेट में जाता है, तो वहां की एसिडिक पीएच होती है, एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच का मतलब है वो होती है, पेट में होती है 1.5 से लेके 3.5 पीएच। तो पीएच एक वो वैल्यू है जिससे नापते हैं कितना एसिडिक। जैसे हमको मगरमच्छ ने खा लिया, अगर आप पानी में गए और आपको मगरमच्छ ने खा लिया, अब आप उसके पेट में गए, तो पहले तो आपकी हड्डियों, पहले तो आपकी बॉडी को गलाया जाएगा, है ना। कैसे गलेगा? वो पीएच उसमें एसिड में डाल देगा और आप गल जाएंगे। फिर आपके शरीर का जो फैट होगा, जो मसल होगी, वो उसकी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। इन द सेम वे, व्हेन द ह्यूमंस आर ईटिंग, आपने, कई लोग, आपने दाल चावल खाया, फिश खाया, चिकन खाया, मटन खाया, आपने बड़ा पाव का कुछ भी खाया, पहले पेट में गया, फिर पहले पेट में से गलाया गया। तो गलाने के लिए एसिड चाहिए, एसिड। आपने देखो कई बार लोग, है ना, कई देखा हो घटना है कि किसी ने किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया, तो स्किन गल जाती है ना। वो पीएच हमारे पेट में होता है। तो हर जगह का पीएच अलग अलग होता है। जैसे स्टमक का पीएच एसिडिक होगा, आगे जाओगे डिओडिनम का पीएच एल्कलाइन होगा। हर जगह का पीएच अलग है। यानी स्टमक में पीएच 7 से कम और डिओडिनम में पीएच 7 से ज्यादा। क्योंकि पीएच 0 का मतलब है हाईली एसिडिक, 1 एसिडिक, 2 एसिडिक, फिर एसिडिक, लेस एसिडिक, कम एसिडिक और कम एसिडिक, 7 पर आकर नो एसिडिक। फिर 7 से ऊपर गए, एल्कलाइन, एल्कलाइन, 8 एल्कलाइन, 9 एल्कलाइन, 10 एल्कलाइन, 14 पर जाकर फुल्ली एल्कलाइन, राइट। तो 0 से 14 तक का मेजर में आपने सुना होगा एल्कलाइन पानी पीना चाहिए, आजकल काफी चल रहा है ना। इसका मतलब वो कहते हैं कि उसका पीएच 7 से थोड़ा ऊपर हो। जैसे गंगा नदी का पानी का पीएच करीब 8.3 है, 8.2, 8.3, कहते हैं इसका थोड़ा सा एल्कलाइन पीएच है, राइट। हम जो घर में आरओ लगाते हैं, उससे जो पानी निकलता है उसका पीएच 6 होता है। इसलिए आरओ लगाने के बाद हम एसिडिक पानी पीते हैं, इसलिए हम बीमार होते हैं। क्योंकि उसका पहले पानी का पीएच 7 होता है, 7.5 होता है, लेकिन हम जैसे उसे आरओ में फिल्टर कर देते हैं, उसका पीएच 6 हो जाता है, इट बिकम एसिडिक। फिर उसको पीते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं, है ना। विटामिन B12 कम हो जाता है, विटामिन D कम हो जाता है। तो इन द ह्यूमन बॉडी भी है पीएच। स्टमक का पीएच अलग, डिओडिनम का पीएच अलग, ब्लड का पीएच अलग, हमारी स्किन का पीएच अलग। दिस पीएच इज मेंटेन बाय किडनी। कि लगेगा कि भाई पीएच ज्यादा हो रहा है, तो वो है बाइकार्बोनेट निकाल दिए, कुछ कम कर दिया, कुछ ज्यादा कर दिया। पीएच इज बैलेंस्ड बाय किडनी। इज इट क्लियर? अगर आप लोग आरओ का पानी पीते हैं, तो उसका एक पीएच चेक कर लें। अगर आप एसिडिक पानी पीते हैं, तो तुरंत कुछ उपाय करिएगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। चेक द पीएच, नॉट ओनली टीडीएस। केवल टीडीएस चेक करके काम नहीं चलेगा। टीडीएस का मतलब होता है कि आपने चेक किया, अरे पानी अभी, पानी का टीडीएस कम हो गया, पानी में जो अवेलेबल मिनरल्स हैं वो कम हो गए। टीडीएस का मतलब है मिनरल्स अवेलेबिलिटी। लेकिन पीएच भी चेक करिएगा। तो हमने 3 बातें की, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन एंड पीएच। फिर माइग्रेट, वेरी क्लेवर पिजन माइग्रेट। माइग्रेट एम मीन्स मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिज्म। Kidney play very important role in the metabolism. What is the meaning of metabolism? खाना खाया,
पेट में गया, ग्लूकोज में बदला, राइट। तो कुछ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रख दिया। तो किडनी भी ये काम करती है। किडनी की मदद से भी हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। और किडनी की मदद से जब जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बना देते हैं ताकि ऊर्जा मिल सके। इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म का सीधा सा अर्थ है कि कोई चीज आई, उसे डिपॉजिट कर दिया और जरूरत पड़ने पर यूज कर लिया, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का सीधा सा अर्थ है कि आपके हाथ में कैश है, बैंक में जमा कर दिया और जरूरत पड़ी तो निकाल लिया, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स जमा करना और निकालना जरूरत पड़ने पर। सो वट एवर वी आर ईटिंग, द एनर्जी इज गोइंग in the body, we can deposit it and we can use it. That is called metabolism. तो कहते हैं भाई तुम्हारी तो मेटाबॉलिज्म कम हो गई है, इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। या तो तुम ज्यादा जमा कर रहे हो तो फैट बढ़ता जा रहा है, या तुम उसे यूज नहीं कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मेटाबॉलिज्म मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। सो किडनी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म, राइट। किडनी का मेटाबॉलिज्म में हम इसका एक काम और समझ सकते हैं कि हमने जो भी कुछ खाया पिया उसको इसने ऊर्जा के रूप में स्टोर कर दिया। मेटाबॉलिज्म में एक चीज और आती है जिसे कहते हैं विटामिन डी। विटामिन डी को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कई सारे अलग अलग जगह एक्शंस होते हैं। लास्ट एक्शन होता है किडनी से। किडनी की कमजोरी होगी तो विटामिन डी की कमजोरी भी हो सकती है, राइट। विटामिन डी मैक्सिमम लोगों का आजकल कमजोर है विटामिन डी। तो ये सब किडनी के काम है। अब लास्ट टू फंक्शंस हैं। वेरी क्लेवर पिजन माइग्रेट टू ईस्ट। ई मीन्स एक्सक्रीशन, ये तो सब जानते हैं, यूरिन को बाहर निकालना, मलमूत्र को बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना, एक्सक्रीशन। यूरिन को बाहर निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर की गंदगी निकलती है, अनवांटेड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, अनवांटेड जो भी कचरा है वो यूरिन के माध्यम से निकाला जाता है, एक्सक्रीशन, राइट। जैसे कोई दवाइयां खाता है एलोपैथ की, तो उसमें जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो किडनी से निकल जाते हैं। तो किडनी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट डू एक्सक्रीशन, कचरा निकालना। जैसे बिना कचरा निकाले हम अपने ब्लड को शुद्ध नहीं रख सकते। सो एक्सक्रीशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कीप योर ब्लड प्यूरिफाई। एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ द किडनी इज किडनी वर्क लाइक एंडोक्राइन ऑर्गन। एंडोक्राइन ऑर्गन, एंडोक्राइन का मतलब है कि आपने कहा यार थायराइड से, तो थायराइड का एक्शन तो हम जानते हैं, पेंक्रियाज भी इंसुलिन बनाता है, किडनी ऐसा क्या बनाती है? किडनी से जो रेनिन बनता है वो हार्मोन है, राइट। किडनी और भी बनाती है, एंड किडनी से एक बहुत ही अच्छा हार्मोन बनता है, उसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइट इरिथ्रोपोइट इरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी। तो हमारे शरीर में जब हीमोग्लोबिन बनता है, आरबीसी बनते हैं, तो इरिथ्रोपोइटिन की मदद से बनते हैं। यानी अगर किडनी से इरिथ्रोपोइटिन जो निकलता है वह हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो हमने सब समझ लिया। वेरी क्लेवर पिजन माइग्रेट टू ईस्ट। बी मीन्स वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात हमने की, वॉल्यूम मतलब बीपी और बीपी वगैरह सब कुछ आ गया। क्लेवर मीन्स कंसंट्रेशन।
Fission means pH. M means metabolism. Metabolism. Migrate to east. East means excretion. And E means endocrine. कितने लोगों को समझ में आया? सबको आगे समझ में? ठीक है, इतना काफी आज के लिए। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। लेट्स क्लोज द सेशन। बाय।